आगे बढ़ने से पहले आपको इस मैनिफेस्टो का एक अंश और मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिसमें लिखा है, भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है और कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक जो हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करते, अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और वो उनकी सुरक्षा की गारंटी अपने इस मैनिफेस्टो में दे रही है। कांग्रेस के इस न्याय पत्र का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सोच को और उसकी कल्पना शक्ति को शायद बांध कर रख दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस मोदी सरकार की नीतियों और उसके द्वारा चिन्हित किए गए मुद्दों से आगे कुछ नया सोच नहीं पा रही है। वो उसी में बंद कर और उसी में उलझ कर रह गई है। और इस समय हो यह रहा है कि जो जो मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए या जो नीतियां और योजनाएं मोदी सरकार ने बनाई, उन पर ही कांग्रेस पार्टी अपनी सारी प्रतिक्रियाएं दे रही है और अपनी सारी ताकत सिर्फ उन पर लगा रही है और आगे का नहीं सोच पा रही, नया नहीं सोच पा रही। उसका आज का यह न्याय पत्र भी मोदी सरकार पर उसकी एक प्रतिक्रिया ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें घोषणाएं तो हैं, लेकिन ये सभी घोषणाएं प्रधानमंत्री मोदी के ही आसपास सीमित है और कांग्रेस का यह न्याय पत्र असल में मोदी हटाओ पत्र बनकर रह गया है। आजकल हमारे देश में आईपीएल चल रहा है और क्रिकेट की भाषा में अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की टीम को उस पिच पर आकर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है जो पिच स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार की है। और कांग्रेस पार्टी अब इसमें फंस गई है, क्योंकि जिस पिच पर कांग्रेस की टीम खेलने के लिए आई है वो पिच बीजेपी की टीम ने तैयार किया है और वो पिच उन्होंने इस प्रकार से तैयार किया है कि उसका फायदा बीजेपी की टीम को मिले, क्योंकि उसमें सारे नियम कानून बीजेपी के हैं। वो कहां से टर्न करेगी ये बीजेपी तय कर रही है और बीजेपी की पूरी कोशिश ये थी कि कांग्रेस उसके द्वारा बनाई गई पिच पर आकर खेले और कांग्रेस इस चक्रव्यूह में फंस गई और इसीलिए कांग्रेस ने अपना गेम छोड़कर अब बीजेपी का गेम खेलना शुरू कर दिया। और यह वही रणनीति है जिसमें चीन के एक मशहूर दार्शनिक सुन त्सू कहते हैं कि जब आप अपने प्रतिद्वंदी को खुद के द्वारा तैयार की गई युद्ध भूमि पर आकर मुकाबला करने के लिए मजबूर कर देते हैं तो आपकी जीत वहीं पक्की हो जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस के साथ ऐसा ही किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना प्लेग्राउंड तैयार किया खेल के लिए और उस प्लेग्राउंड पर उन्होंने कांग्रेस को बुला लिया और कांग्रेस अब प्रधानमंत्री मोदी के प्लेग्राउंड पर आकर खेल रही है उनके नियमों के साथ, जिसमें फायदा बीजेपी को है, कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस को चाहिए यह था कि वो अपनी मौलिक सोच को आगे बढ़ाती, कुछ नया बताती, कुछ ऐसा करती जो प्रधानमंत्री मोदी 10 साल में नहीं कर पाए। लोगों को यह एहसास कराती कि कांग्रेस कुछ नया करने वाली है, कांग्रेस बीजेपी से अलग है। लेकिन ज्यादातर मुद्दे ऐसे रहे जिसमें इस पूरे न्याय पत्र में जहां आप देखेंगे तो मोदी का डर आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने आज राजस्थान के चूरू में कहा कि बीजेपी दूसरी पार्टियों की तरह सिर्फ घोषणा पत्र जारी नहीं करती बल्कि संकल्प पत्र लेकर आती है और फिर इन संकल्पों को पूरा भी करती है। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस के इस न्याय पत्र से आज आप ये समझ सकते हैं कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, चुनावी बॉन्ड्स, ईडी, सीबीआई, चीन, ये सब कुछ नहीं है, बल्कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी, यानी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे बड़ा मुद्दा है।
जिसमें यह मुकाबला मोदी के समर्थकों और मोदी के विरोधियों के बीच हो रहा है और यह चुनाव पूरी तरह से मोदी फैक्टर पर केंद्रित हो गया है। यानी अगर आप मुझसे पूछें तो यह चुनाव है मोदी वर्सेस मोदी का चुनाव। इधर भी मोदी हैं और उधर भी मोदी हैं। सिर्फ बात यह है कि कौन मोदी के साथ है और कौन मोदी के खिलाफ है। बाकी के सारे जो मुद्दे हैं वो अब इस मुद्दे के सामने छोटे पड़ गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि यह मोदी फैक्टर है क्या। इसे आज आप कुछ आंकड़ों से समझिए और देखिए कि कैसे एक ब्रांड ने, भारत की राजनीति के सिर्फ एक ब्रांड जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, वो इस पूरे चुनाव को अपने अकेले दम पर डोमिनेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें भी कभी जीती हों। तो मोदी जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, जब से उनकी एंट्री हुई है, बदलाव देखिए क्या आया है। 2014 से पहले सिर्फ 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 182 लोकसभा सीटें मिली थी, सबसे ज्यादा 182 मोदी के आने से पहले। लेकिन वर्ष 2014 में जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा तो उसे पहली बार लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने इतिहास में बहुमत मिला और बीजेपी 282 सीटों पर पहुंच गई। इसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के ब्रांड की वजह से, उनके चेहरे की वजह से, उनके नाम की वजह से 303 सीटें मिल गई और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट 15 करोड़ बढ़ गए, 15 करोड़ की वृद्धि हो गई। अंदाजा लगाइए, वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी देश में सिर्फ 2 सीटों पर थी, तब उसे देश में 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। 1984 में 1 करोड़ 80 लाख वोट और 2 सीटें। वर्ष 2009 तक स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 7 करोड़ 80 लाख वोट मिले, लेकिन इसके बाद जब 2014 का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया तो बीजेपी के वोट 7 करोड़ 80 लाख से बढ़कर 17 करोड़ 20 लाख हो गए। सोचिए, 7 करोड़ से सीधे 17 करोड़। और फिर वर्ष 2019 में यह वोटों की संख्या 17 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ 90 लाख पहुंच गई, यानी लगभग 23 करोड़। और बीजेपी के वोटों में इतनी वृद्धि किसी और नेता के दौर में नहीं आई, किसी और युग में कभी नहीं आई जितनी कि प्रधानमंत्री मोदी के इस युग में आई है। और इस बात को आप कुछ और आंकड़ों से समझिए। प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली आने के बाद उत्तर प्रदेश की 53, बिहार की 16, राजस्थान की 11, महाराष्ट्र की 9, हरियाणा की 6, आंध्र प्रदेश की 7, असम की 6, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 20% तक बढ़ चुका है। और इतना वोट परसेंटेज बढ़ना राजनीति में एक चमत्कार ही माना जाता है। इसलिए कुछ राजनीतिक पंडित मोदी फैक्टर को मोदी मैजिक भी आजकल कहते हैं। तो यहां आपने देखा कि जो ब्रांड मोदी है, कैसे इस बार का चुनाव सिर्फ मोदी के आसपास लड़ा जा रहा है। मैनिफेस्टो जो बनाए जा रहे हैं, घोषणा पत्र जो बनाए जा रहे हैं, वो मोदी के आसपास ही बन रहे हैं। अब आपको हम ये बताते हैं जो एक चिंताजनक खबर है भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और चुनावों के लिए। हमारे देश के युवा इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर तो अपनी आईडी बना रहे हैं, लेकिन वो वोटर आईडी नहीं बनवा रहे हैं।